श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, क्वेश्चन आया था श्रीमती मधु जी का। तो आप श्री ने लिखा, स्वामी जी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास के बारे में बताओ। तो भक्तों, श्रावण मास के महीने का महात्म्य तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये श्रावण मास है, इसमें भी अधिक मास है, तो भगवान शंकर की उपासना विशेष है इसमें। तो मुझे लगा कि 12 ज्योतिर्लिंग जो प्रधान हैं भगवान शंकर के, उसमें हम लोग दर्शन करने के लिए तो जा नहीं सकते। तो उसके लिए फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना हम घर बैठ करके YouTube के माध्यम से हर रोज़ एक दिन जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की चर्चा कथा श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। भक्तों, आगे और भगवान शंकर की कथाएं, उपाय हम श्रवण करेंगे अगले 10-15 दिन तक। आप सब जुड़ें और लोगों को जोड़ें, घर बैठे पुण्य प्रदान करें दूसरों को और अपने आप में भी पुण्य ग्रहण करें। तो सबसे पहले जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका स्मरण हम कर लेते हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौमतीतटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं भक्तों। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अवैधनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और गुष्मेश्वर। ये प्रतिदिन आप श्रावण मास में हर रोज़ कथा सुनेंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोमवार है और सोमवार का दिन है, अधिक मास है, उसमें भी श्रावण मास है, और उसमें भी आप सोमनाथ, यहाँ में जो चंद्रमा के जो भगवान सोमनाथ हैं उनकी कथा आज श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ी ही भाग्यशाली है भक्तों। आप सुने और अपने मित्र सहपाठियों को ये कथा जरूर सुनाएं, ठीक है ना। प्यार से बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्रावण मास में सोमवार का दिन अधिक मास, और वो भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग हैं, ये कथा आज हम श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, सौराष्ट्र में सौराष्ट्रे सोमनाथे च, गुजरात के सौराष्ट्र में श्रेष्ठ जूनागढ़ के पास पैरावल के समुद्र के किनारे एक बड़ा भव्य मंदिर है, वही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। प्यारे भक्तों, वहाँ भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए थे, और कैसे प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग में, आइए हम विस्तार से कथा श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। भक्तों देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अधिक मास है, श्रावण महीना है और आज सोमवार है, इसका बहुत पुण्य है भक्तों, जरूर सुने। देखो, ये ऐसा संयोग अचानक बना है। प्यारे भक्तों, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा हम सभी श्रवण करते हैं। मानसिक यात्रा और मानसिक दर्शन हम घर बैठे कथा के माध्यम से श्रवण करें। प्यारे भक्तों, ये शिव पुराण के अनुसार मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। प्यारे भक्तों, कथा आती है कि राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं, और इन 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भक्तों,
चंद्रमा के साथ विवाह तो कर दिया, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम थी, चंद्रमा को एक प्रॉब्लम थी, एक परेशानी थी। और वो परेशानी क्या थी कि 27 कन्याओं में जो एक पुत्री थी, नाम था रोहिणी। ये रोहिणी नाम की कन्या को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रेम तो सबको था, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा था, प्रेम करते थे। और कन्याओं से इतना स्नेह चंद्रमा का नहीं था। तो देखो भक्तों, कोई भी माता होती है ना, सौतन पसंद नहीं करती, चाहे भले ही बहन क्यों ना हो, कोई भी हो। और जब पूरा प्यार रोहिणी को चंद्रमा के द्वारा मिलता, तो ये और जो 26 कन्याएं थी, ये बड़ी दुखी थी। तो प्यारे भक्तों, ये कन्याएं अपने पिताजी के पास गईं, राजा दक्ष के पास, और जाकर शिकायत की कि हम तो बड़ा प्रेम करती हैं, सेवा करती हैं, पतिव्रत धर्म का पालन भी करती हैं, लेकिन वो तो हमसे प्रेम करते ही नहीं है। तो राजा ने पूछा क्यों? कहते रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो बेटियों ने कहा कि आप पिता हैं तो जाकर समझाइए। प्यारे भक्तों, राजा दक्ष चंद्रमा के पास आए और आकर कहा, बेटा आप समझदार हैं, और उच्च कुल से आप संबंध रखते हैं, गुणवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, सुंदर भी हैं। तो देखो, आपका धर्म बनता है कि आपको सभी पत्नियों को बराबर प्रेम देना चाहिए, क्योंकि जो जिसके अधीन होता है ना भक्तों, ये ध्यान देना, जो जिसके अधीन है उसके लिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो पति के अधीन है पत्नी, तो उनको बराबर प्रेम मिलना चाहिए, ये धर्म है पति का। प्यारे भक्तों, ऐसा करके कहा, देखो ये तुम्हारी शरण में है, शरणागत हैं, तो इनको भी इनका प्यार मिलना चाहिए। बहुत प्यार से चंद्रमा को राजा दक्ष ने समझाया। और प्यारे भक्तों, लेकिन समझाया तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भक्तों। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा का स्वभाव बन गया था, उसका मन तो रोहिणी में ही लग गया था, और स्वभाव बड़ी जल्दी से बदला नहीं जाता भक्तों। कई बार आपने देखा होगा, लोग शिकायत करते हैं, स्वामी जी इसका ये स्वभाव है, ये गुस्सा करता है, क्रोध करता है। हाँ, मुझे एक बात ध्यान आई, जो लोगों को गुस्सा आता है, मन चिड़चिड़ापन रहता है, मन में अशांति रहती है ना, वो ये कथा जरूर सुने, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ज्योतिष के हिसाब से, और ये सोमेश्वर महादेव हैं, सोमनाथ हैं, ये चंद्रमा के ही स्वामी हैं, इसलिए ये कथा जरूर सुने। हाँ, तो ये स्वभाव जो होता है ना भक्तों, जल्दी से बदलता नहीं है, और प्रेम बढ़ता ही गया, घटा नहीं। फिर राजा दक्ष के पास शिकायत गई, तो राजा दक्ष ने फिर समझाया, कई बार समझाया। तीसरी बार राजा दक्ष आए, कहा बेटा ये ठीक नहीं है, आप समझो, ये आपकी पत्नियां हैं, इन्हें भी इनका जो प्रेम है वो मिलना चाहिए। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं किया। फिर बेटियों ने शिकायत की, तो राजा दक्ष को क्रोध आ गया भक्तों। सठई साख्यम समाचरित, कहा इतने बार समझाया, तुम्हारी समझ में आता नहीं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अब क्षय रोग होने का मतलब धीरे धीरे शरीर का समाप्त, तेज का समाप्त, ओज का समाप्त, वो धीरे धीरे घटने लगे। तुम्हारा श्राप लगा, श्राप ने काम किया, और श्राप का असर होने लगा भक्तों। और जब असर होने लगा तो चंद्रमा दिनों दिन घटने लगे, तेज घटने लगा। और जो रात्रि में शीतलता होती है, रोशनी होती है, तारागण जो सब निकलते हैं, वो सब धीरे 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 मंद पड़ने लगे, क्योंकि वो धीरे धीरे उस रोग के अंदर आने लगे। रोग का प्रहार चंद्रमा के पास आने लगा। सारे चराचर में खलबली मच गई, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा की जो रोशनी थी ना भक्तों, वो बहुत धीरे हो गई। और चंद्रमा भी दुखी, क्योंकि शरीर में रोग आ गया श्राप के कारण। तब सनकादिक ऋषियों के पास, संतों के पास चंद्रमा गए और कहा कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर भक्तों समस्त ऋषियों के साथ और देवता गणों के साथ, क्योंकि वो रोग था
पीड़ा में थे तो चिल्लाते मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो सब ऋषिगण और देवतागण एकत्रित होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को निवेदन किया, बताया पूरा हाल, कहा कुछ कृपा कीजिए और चंद्रमा को इस संकट से निकालिए, ये दुख दूर कैसे हो, ये दुख कैसे समाप्त होगा, कृपा कर बताइए। क्योंकि चंद्रमा को बहुत पीड़ा थी भक्तों, और फिर चंद्रमा नहीं निकलते तो सबको पीड़ा थी। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ चंद्रमा को कहा कि आप प्रवास क्षेत्र में जाइए। प्रवास क्षेत्र है भक्तों, ये गुजरात में पड़ता है और समुद्र के तट पर का आप वहाँ जाइए भक्तों। ये वही प्रवास क्षेत्र है, कभी आप सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं तो जहाँ भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा था, ठीक है ना। वही वहलिये ने जो बाण मारा था ना पैर में, ये भी उत्थों ही है। तो भक्तों समुद्र के तट पर चंद्रमा आए और मृत्युंजय भगवान की आराधना की, शिव जी की आराधना की। वो कहते हैं 6 महीने तक निराहार होकर के महामृत्युंजय का मंत्र जाप किया। भगवान शंकर तो भोले हैं, एकदम प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से प्रकट हो गए भगवान। और प्रवास क्षेत्र में भगवान शंकर प्रकट हो गए, दर्शन दिया। मृत्युंजय भगवान ने जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तो चंद्रमा ने कहा कि नाथ मेरे शरीर में जो पीड़ा है ये समाप्त हो, ऐसी आप कृपा करें। तो कहते हैं कि वहाँ पर भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती भी आई थी और चंद्रमा को अमरत्व का आशीर्वाद यानी अमरता प्रदान कर दी, आशीर्वाद दे दिया। और कहा थोड़ा थोड़ा असर रहेगा कलाओं के ऊपर, वो आजकल दिखने में आता है, आप देखते हैं कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। चंद्रमा का यहाँ भगवान शंकर ने कष्ट का हरण किया, और जब कष्ट का हरण किया तो सभी देवी देवता भोलेनाथ भगवान की प्रार्थना करने लगे और कहा बाबा आपने चंद्रमा का कष्ट दूर किया है, इसलिए आप सोमनाथ के स्वरूप में, ज्योतिर के स्वरूप में आप यहाँ समस्त कल्याण के लिए, समस्त भक्तों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए आप यहाँ विराजमान होइए। तब बाबा भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने जब सुना देवताओं की स्तुति तो कहा जो तुमने मांगा है ऐसा ही होगा। और फिर भगवान शंकर वहाँ ज्योति के रूप में सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ, ऐसा कह सकते हैं। सोमनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान वहाँ ज्योति के रूप में विराजमान हो गए। तो प्यारे भक्तों, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी कथा हम सब ने सुनी है। और इस मंदिर के बारे में तो फिर विज्ञान और जो हमारे और जो चीज़ें मिलती हैं वो तो बहुत कथा हैं। कितने बार इस मंदिर को लोगों ने तोड़ा, लूटा, लेकिन आज भी ये मंदिर वहीं खड़ा हुआ है और सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान सोमनाथ। बोलिए भगवान सोमनाथ भगवान की जय। प्यार से बोलो हर हर महादेव।